नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि निर्देश में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में दूसरे पानी पर कौन सा खाद देना है, गेहूं की फसल में पीलापन क्यों आता है, इसके क्या कारण है, इसके लिए कौन सा स्प्रे करना है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे खादों के बारे में बताएंगे जो आपकी फसल को न केवल पोषण प्रदान करेंगे बल्कि आपकी फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता को भी बढ़ाएंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियों से भरपूर नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करने का समय लगभग 50 से 60 दिन बाद आता है। इस समय आपको अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करनी है क्योंकि इस समय आपकी फसल को पोषक तत्वों की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इन पोषक तत्वों को अपनी फसल को नहीं देते हैं तो आपकी फसल में पीलापन आ सकता है जो आपके उत्पादन को कम कर सकता है। इसलिए आपको अपनी फसल में उचित खाद देना है जो आपकी फसल को स्वस्थ और हरी भरी बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई के समय कौन से खाद का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि ये आपकी फसल पर निर्भर करता है। अगर आपकी फसल में पीलापन है तो आपको उसके लिए अलग से स्प्रे करना होगा। अगर आपकी फसल नॉर्मल है तो आपको उसमें अलग खाद डालना होगा। तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों मामलों में आपको क्या करना है। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं में पीलेपन के कारण और उपाय के बारे में। गेहूं में पीलापन कई कारणों से आ सकता है, जैसे कि खेत की मिट्टी चिकनी होने से, खेत में अधिक पानी की वजह से, खेत में दीमक होने की वजह से, खरपतवार नाशक दवाइयों के प्रयोग से या फिर खेत में न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से। अगर आपकी फसल में पीलापन है, इनमें से किसी भी कारण से है, तो आपको इसके लिए स्प्रे करना होगा। स्प्रे करने से आपकी फसल में पीलापन जल्दी से हट जाएगा और आपकी फसल को जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाएगी। इसके लिए आपको 500 ml ह्यूमिक एसिड, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक, 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 100 ग्राम बोरोन। आपको इन सभी सामग्रियों को 200 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर एक घोल बनाना है। फिर आपको इस घोल को अपने खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। आपको यह स्प्रे सुबह या शाम के समय करना है जब धूप कम हो। इस स्प्रे से आपकी फसल में पीलापन जल्दी से हट जाएगा और आपकी फसल में जरूरी पोषक तत्वों की कमी दूर होगी। अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी फसल नॉर्मल है तो आपको उसमें कौन से खाद देने होंगे। दोस्तों, अगर आपकी फसल नॉर्मल है तो आपको गेहूं में दूसरे पानी पर 1 बैग यूरिया के साथ 10 किलो सागरिका प्रति एकड़ और 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट को प्रति एकड़ साथ में मिलाकर अपने खेत में डालना है। यह खाद आपकी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, जिंक और बोरोन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करेगा जो आपकी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। इन पोषक तत्वों से आपकी फसल की जड़ें मजबूत होंगी, आपकी फसल का रंग हरा होगा, आपकी फसल में कल्लों का फुटाव अधिक होगा और आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। अगर आपने पहले खाद के समय सागरिका का इस्तेमाल किया है तो अब की बार आप 6 किलो जिंक 33% और 3 किलोग्राम सल्फर 90% प्रति एकड़ की मात्रा में मिलाकर इस खाद के साथ डाल सकते हैं। इससे आपकी फसल में जिंक और सल्फर की आपूर्ति होगी जो आपकी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक से आपकी फसल की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ेगी, गेहूं के दानों का आकार बढ़ेगा, सल्फर से आपकी फसल की जड़ों का विकास होगा। इस तरह से आप अपनी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई के समय उचित खाद का इस्तेमाल करके अपनी फसल को स्वस्थ और उत्तम बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।